डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को रहता है कि सर मुझे फांग कंपनी में जाना है, मुझे मांग कंपनी में जाना है, मतलब टॉप लेवल की कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। ऐसे ही जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये वाली जो जॉब्स है, ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, वो सबसे टॉप पे रहती है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी यहां पे कहानी बताने जा रहा हूं कि इनकी तरफ से नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है। 16 जून लास्ट डेट है, तो उससे पहले पहले आप अच्छे से, मतलब सारी चीजें पहले पढ़ लेना, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना, और अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है। तो मैं बोलूंगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, तो डेफिनेटली आप पहले सुन लो। तो यहां पे सबसे पहले इन्होंने यहां पे बोला कि इसरो वालों ने, हम लोग यहां पे रिक्रूटमेंट लेके आए हैं साइंटिस्ट इंजीनियर SC पोस्ट, और ये यहां पे BE बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री। मेनली यहां पे मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर BCA MCA वाले एलिजिबल हैं, तो यहां पे इन्होंने क्लियर कट बोला हुआ है कि भैया BE बीटेक ही एलिजिबल है। ड्यूल डिग्री के साथ, मतलब लेट्स सपोज अगर आपने ड्यूल डिग्री की है या डिप्लोमा प्लस बीटेक की है, वो भी एलिजिबल है, लेकिन BE बीटेक तो आपका होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ BSc इंजीनियरिंग इन्होंने एलिजिबिलिटी में बोला है, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। हाँ, इक्विवेलेंट में हमारे पास, मतलब आप इससे अबव वाले में जा सकते हो। जैसे आपने अगर एमटेक की हुई है तो डेफिनेटली बीटेक तो है ही ना, उसके बाद आपने अगर हाई डिग्री की है तो भी आप एलिजिबल हो। अब यहां पे इन्होंने मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज निकाली है। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए तो काफी अच्छी है, 113 160 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए 44 वैकेंसीज है, बट स्टिल बैड नंबर नहीं, अच्छा नंबर है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आपको तो अच्छे से तैयारी इसकी करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो साइंटिस्ट इंजीनियर SC वाली, जो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाली आपको दिखा रहा हूं, 44 नंबर ऑफ पोस्ट है। मैकेनिकल की 160, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो यहां पे 44 वैकेंसीज और 65% मार्क्स इन्होंने बोला है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम 65% मार्क्स और CGPA 6.84। अगर इतनी बन रही है तो अच्छी बात है जी, आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। अब जो स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में है, मतलब जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, क्या वो एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, आप भी अप्लाई कर सकते हो। बस शर्त इन्होंने ये रखी है कि 30 अगस्त तक, इन्होंने, आप देख लेना यहां पे 30 अगस्त तक आपकी जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तब तक तो आपकी कंप्लीट हो ही जाएगी, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर ही चल रहा होगा जिन्होंने अप्लाई करना है यहां पे। देन हमारे पास अगर बात करें नेक्स्ट, इसमें क्या आ जाता है? फीस के लिए ध्यान से सुन लो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि यार जनरली क्या होता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए। तो इन्होंने यहां पे क्लियर कट बताया कि फीस है जी आपकी 250 रुपए, 250 रुपीज है। लेकिन एक्चुअल में जब आप अप्लाई करोगे, आपको एक बार 750 रुपए अप्लाई करने पड़ेंगे, 750। अब वो 750 जब आप अप्लाई करोगे सारों के लिए, मतलब चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, वुमेन मैन कोई भी है, सबको 750 रुपए अप्लाई करने हैं, 750 रुपए भरने हैं, और आप अप्लाई कर सकते हो। जो बच्चे पेपर देने जाएंगे, रिटन एग्जाम देने जाएंगे, जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया होगा, उनको इन्होंने बोला है कि जिन बच्चों ने कैटेगरी वाले SC ST PWB या फिर वुमेन एक्स सर्विसमैन, उनको सारे के सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। शर्त यह है रिटन एग्जाम में आपको जाना पड़ेगा। जिन्होंने लेट्स सपोज रिटन एग्जाम दिया है और लेट्स सपोज वो बिलोंग करते, इसके अलावा कोई और कैटेगरी, मतलब मैन आगे या फिर जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे OBC कैटेगरी, उनको जो है वो 500 रुपया रिफंड होगा, 250 रुपया कटेगा। तो बाकियों के लिए एक तरह से फ्री हो गया, उनके लिए आपके पास 250 रुपए। बट फिर भी अगर देखा जाए, क्योंकि इक्विवेलेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आती है, तो वो बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करते हैं, तो ये अमाउंट भी ठीक है, भरा जा सकता है। तो एटलीस्ट आपको इसके लिए, मैं वही बोल रहा हूं, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका लेवल जो है वो बिल्कुल गेट के इक्विवेलेंट ही रहता है। जो गेट का आपका सिलेबस होता है एज इट इज, वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। लेवल भी ऑलमोस्ट उसी तक का ही रहता है, मतलब उससे थोड़ा सा कम कह सकते हो, बट तैयारी अगर आपकी उस लेवल की है तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एग्जाम में आपके पास पार्ट A और पार्ट B,
2 यहाँ पे, टोटल जो है वो 100 नंबर का आपके पास यहाँ पे पेपर रहने वाला है। पार्ट ए में आपके 80 नंबर का आपके इक्विवेलेंट, मतलब कंप्यूटर साइंस का सारा जो है वो पोर्शन पूछा जाएगा। कोर सब्जेक्ट्स आपके आ जाएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स हो गए, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे रहेगी 1/3 की, सिर्फ पार्ट ए में। तो पार्ट ए आपका सारा टेक्निकल हो गया, 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, ये आपको पता लग गया। नेगेटिव मार्किंग भी है। जो आपका पार्ट बी है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड वाले, रीजनिंग वाले। उन 15 क्वेश्चंस के लिए आपके यहां पे 20 मार्क्स हैं। मतलब हो सकता है 5 क्वेश्चन 2 नंबर के हो और बाकी के 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का हो, तो टोटल आपका जो है वो पेपर 100 नंबर का हो गया। यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना। तो वहां पे एक तरह से आपको एक और बेनिफिट इन्होंने दे दिया कि भैया एप्टीट्यूड वाले में हम नेगेटिव मार्किंग नहीं रख रहे, आप उसको अच्छे से अप्लाई करो, अच्छे से आप उसकी तैयारी करो और जितने मार्क्स आप मैक्सिमम ले सकते हो बढ़िया। टेक्निकल वाले में आपको डेफिनेटली अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उसके बाद आ गया जी आपके पास, ठीक है जी, हमारा यहाँ पे रिटन टेस्ट हो गया। लेट्स सपोज अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आ जाता है जी आपका यहाँ पे इंटरव्यू वाला कॉन्सेप्ट। अब इंटरव्यू भी इन्होंने अच्छे से यहाँ पे रखा हुआ है, इंटरव्यू का भी क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास टेक्निकल जो एकेडमिक नॉलेज है उसका 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, 40 नंबर इसके। फिर जनरल अवेयरनेस, मतलब इसरो से रिलेटेड हो सकता है कुछ पूछ ले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछ ले, 20 मार्क्स। फिर आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल वाले आगे मार्क्स, फिर कॉम्प्रिहेंशन, रियल लाइफ में आप अप्लाई कैसे करोगे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया जी। फिर आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स के मार्क्स, ये सारा कुछ मिला मिलू के आपके यहाँ पे 100 मार्क्स का जो है वो टोटल आपका बनता है इंटरव्यू वाला। तो यानी पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने में भी इन्होंने बोला हुआ है कि आपके जो है वो अनरिजर्व्ड वाले जो बंदे हैं उनके 50% मार्क्स आपको लेने जरूरी है। 50% मार्क्स का मतलब है कि आप मान के चलो कि 100 में से आपको 50 नंबर लेने जरूरी है, लेकिन दोनों में, मतलब पार्ट ए में भी आपके 50% होने चाहिए, पार्ट बी में भी, टोटल नहीं, अलग अलग भी है, सेक्शन वाइज भी आपके 50-50 मिनिमम होने चाहिए। और कैटेगरी वालों के लिए इन्होंने 40% रखे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हो ही गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो मान के चलो कि अगर अच्छे मार्क्स ले आते तो बढ़िया, मतलब 100 में से मान के चलो कि यार आप एटलीस्ट 100 में से 60-70 तक तो अचीव करो, तभी आपको हो सकता है इंटरव्यू की कॉल आए। और इंटरव्यू की अगर कॉल आ रही है तो उसमें अगेन 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, 50% वेटेज आपकी रिटन टेस्ट की रहेगी, 50% वेटेज आपकी रहेगी इंटरव्यू की। तो दोनों को मिला के जो आपके मार्क्स बनेंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी रिक्रूटमेंट तय होगी। तो इसीलिए अगर आपने रिटन की तैयारी अच्छे से कर ली तो सेम ही चीज आपको इंटरव्यू में पूछनी है, तो इसीलिए आपको बेनिफिट तो हो ही जाएगा। तो पहले फोकस आपको रिटन के ऊपर करना है। डेट्स इन्होंने बता दिया जी, 27 तारीख से मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्लोजिंग आपके पास 16 तारीख है, फीस भरने के लिए आपके पास 18 तारीख है, रिटन एग्जाम के लिए आपको डेट जो है वो अनाउंसमेंट वेबसाइट पे हो जाएगी, तो वो आप वेट कर सकते हो। लेकिन तैयारी आज से अभी से स्टार्ट कर दोगे तो भला है जी आपका। तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। आपके अगर कोई भाई बंधु हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में आपके फ्रेंड्स अगर हैं तो उनको भी बता दो, ठीक है। उनके साथ तो आपका कंपटीशन नहीं है तो उनको तो बता ही सकते हो, तो उनको बता दोगे तो उनका भी कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू।